नमस्कार, आप सभी लोगों को नमस्कार। अगर आप बड़े हैं, इसको जानते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसों को, नरेशन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है आपके घर में छोटे बच्चे हों, जो भी स्कूल जा रहे हैं, 6 से ऊपर क्लासों में हों, तो आप उनको जरूर वॉच करने के लिए आप गाइड करिए। निश्चित रूप से उनको कुछ नया मिलेगा, ये श्योरिटी और गारंटी। आइए देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, 100% समझ में आ रहा, हमारी स्टडी, हमारी टीचिंग अगर आपको अच्छी लग रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। और अगर अच्छा लगता है तो, और नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एडवाइस के तौर पर जहाँ पे कमी चल रही है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, वहाँ पे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आज हमारी नरेशन में, पिछले वीडियो में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको हमने टीच कर दिया है, राइट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या बदलाव करते हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, आपने लिखा राम सेड टू मी, और यहां पे आपने लिखा है गो देयर, राइट, गो देयर। तो हम जो है आपको क्या करेंगे कि इस तरीके से इसको जो है हम कैसे बनाएंगे इसको। अब आप देखिए, ये आपका जो है क्या है, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब उसके बाद में जो है हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत आसानी से हम जो है इसको कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से कैसे करेंगे, देखिए आप, ये सबसे आसान तरीका है। जिससे आपने कहा कि राम सेड टू मी गो देयर, इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए आप, इसमें जब हमारी सेंटेंस इंपरेटिव हो, हम इंपरेटिव इसको क्यों कहेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस बाय विच वी गिव गाइडेंस, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। तो दिस टाइप सेंटेंसेज आर कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस रिफर एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। तो देखिए, इसमें दिया है कि गो देयर, वहां जाओ। राम ने मुझसे कहा गो देयर, वहां जाओ, आदेश की बात आ रही। तो आदेश की बात आ रही, तो हम सेड को हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट का, आदेश का या सजेशन का कोई भी सेंस आएगा, उसके अनुसार हम सेड को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सेड दिया है, इसको सेड को ऑर्डर, ODERED, ऑर्डर, और रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड और फॉरवर्ड आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है जैसा आपका सेंस आएगा, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, फॉरवर्ड का, तो उसके भाव के अनुसार ये सारा सेंस इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलता है, और उसी के अनुसार हम सेड को चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं इसमें और क्या करेंगे। तो जैसे इसको चेंज करना है कि राम सेड टू मी गो देयर, राम वहां जाओ, आदेश दिया जा रहा है। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे, आप राम सेड को लिखना है आपको ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा। इस टू को आप हटा देते हैं, मी लिखेंगे, राइट। और देखिए यहाँ पे जो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस होने पर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का इस्तेमाल किया था। किसका? टू का। ये ध्यान रखिएगा,
क्या इस्तेमाल करते हैं, टू। और गो देयर दिया गया, देखिए जी कैपिटल, अब यहाँ पे हम जो है इस्तेमाल कर देंगे गो हो जाएगा, और देयर का देर होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, हियर का देर होता लेकिन देयर का नो चेंजिंग। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने लिखा मोहन आ सेट, राइट, देखिए इसमें सेट के बाद टू बी दिया गया है, इसमें सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है, एक बिना ऑब्जेक्ट का देखते हैं। जैसे आपने लिखा कम हियर, राइट, इसको बनाना है। मोहन सेड कम हियर, मोहन ने कहा यहाँ आओ। यहाँ पे आपका एडवाइस भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड हो सकता है, दोनों सेंस आप ले सकते हैं, चाहे आप कमांड का लीजिए, एडवाइस के लिए। हम किसी को पोलाइट में आराम से बोलते हैं, पोलाइट सेंस में बोलते हैं, एडवाइस दिया जाता है, उसी को आपने थोड़ा हार्ड वर्ड में डांट करके बोल दिया तो क्या हो जाएगा आपका, वहां पे याद हो जाएगा। तो मोहन सेड कम हियर, मोहन यहाँ पे आओ, कैसे आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोहन, और अगर आप आदेश का सेंस ले रहे हैं, कमांड का, तो यहाँ पे सेड को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, राइट। सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें सेड को चेंज करना है। देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो भी हमने ऑर्डर कर दिया, यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट था तो भी हमने कर दिया। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको वर्ब को यानी सेड को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार आपको चेंज करना है। अब यहाँ देखिए इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस होने पे हमेशा यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, कंडीशन के लिए टू। कम दिया गया है तो आप इसको कम कर देंगे, और हियर का जो है आप इसको देयर कर देंगे, राइट। इस तरीके से आप इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आपका डायरेक्ट था ये, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। आइए हम कुछ और बोर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका दिया है, इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे आपने लिखा और रमेश said to me please come here, क्या लिख दिया आपने, प्लीज कम हियर, प्लीज कम आई हियर आपने नोट कर दिया। तो देखिए इसमें प्लीज दिया है, प्लीज, प्लीज का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट। जब प्लीज दिया हो तो हम सेड को जो है रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, इसमें रिक्वेस्टेड में। जैसे जब इसको चेंज करेंगे आप तो लिखेंगे रमेश सेड को जो है रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, इसमें रिक्वेस्टेड में टू हट जाएगा, आप यहाँ पे भी कर देंगे। इसको इन्वर्टेड कॉमा को जो आप हटाएंगे तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल कर देते हैं। हमेशा याद रखना है, इंपरेटिव सेंटेंस होने पे ऑलवेज यूज हियर टू एज अ कंजक्शन आफ्टर रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमा एज कॉमा। इनको हटाने के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज का आपने रिक्वेस्टेड कर दिया सेट को, आप प्लीज को हटा देते हैं, राइट। क्या इसका रूल होता है, प्लीज को हटा देंगे। कम का यहाँ पे आपको कम करना है, और जैसे हियर दे दिया तो इसको आप जो है देयर कर देते हैं, राइट। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से रिवाइज करिए, और ये श्योरिटी है, गारंटी है कि आपको 100% रिजल्ट आपके पास आएगा। तो ध्यान से देखते रहिए आप। अगला देखिए आप, अगला आपको दिया गया है, जैसे ये लिखा है मोहन सेड, और यहाँ पे दे दिया गया आपको क्या चीज, डोंट मेक अ नॉइज। ये लिखा है डोंट मेक अ नॉइज, NOISE नॉइज।
अब देखिए इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। देखिए यहाँ पे आपको डोंट दे दिया गया। डोंट का मतलब क्या हो गया, मना कर दिया गया। यह सेंटेंस अब निगेटिव हो गई है। इसको दो तरीके से हम बनाएंगे आपको, ध्यान से देखिए। श्योर एंड सर्टेन विल लव न्यू या न्यू कर सकते हैं, कुछ नया सीखेंगे। जैसे मोहन से डोंट मेक अ नॉइज, इसको आपको चेंज करना है। तो जब यहाँ पर डू नॉट दिया हो तो हम दो तरीके से इसको बनाएंगे। पहला तरीका देखिए, मोहन ने कहा डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाइए। हम इसको ऑर्डर के सेंस में ले रहे हैं। किस सेंस में, ऑर्डर के सेंस में। तो कैसे करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन, और सेड को जो है हम ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर, ये ऑर्डर हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर देंगे कि हम ये डू नॉट को हटा करके यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं नॉट और टू। क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू, और ये डू नॉट हट जाएगा। और इसके बाद हम इसको मेक और नॉइज मूव कर देंगे, और इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन गए इनडायरेक्ट। आपका डायरेक्ट था और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। इस तरीके से बना सकते हैं। और इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए हमने आर कर दिया, आर का मतलब या, यानी इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, जिससे आप इसको लिखेंगे मोहन, ध्यान दीजिएगा ये मोहन कर दिया। सेड को जो है ये डोंट की वजह से दूसरा तरीका फॉरबिड है। फॉरबिड, इसमें आप इसको चेंज करते हैं, इसको सेड, राइट। फॉरबिड हो गया। और उसके बाद फॉरबिड के बाद जो है हम क्या कर देते हैं, डू नॉट जिसे दिया हुआ है, फॉरबिड कर दिया आपने। अब यहाँ पे नॉट नहीं लिखना, केवल टू लिखना, फॉरबिड टू। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेक और नॉइज, मेक और नॉइज, NOISE, नॉइज। तो इस तरीके से भी आप इसको इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए और देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर सकते हैं। आइए इसको रब करते हैं, देखते हैं न्यू सेंटेंस। देखिए हमने इसको नोट कर दिया है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए या शॉर्ट में ले लीजिए। इसको हम इसको स्पेस लेने के लिए इसको हम ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम और देखते हैं। जैसे आपने लिखा और गीता, गीता said to her mother, या हर कर दीजिए, हर। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया और डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। अब इसको करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। गीता सेड टू हर, गीता ने उससे कहा डोंट कम हियर। यहाँ में तो आदेश दिया जा रहा है। तो उस सेंस में जब इसको आप बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे और गीता सेड जो दिया गया है, आदेश का भाव आ रहा है, तो हम सेड को जो है ऑर्डर में कर देंगे। ये गीता हो गया, इसको क्या कर देंगे, ऑर्डर, ORDERED, ऑर्डर हो जाएगा, राइट। टू हट जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं हर, और ये डू नॉट जो दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर और गीता ऑर्डर हर, और डू नॉट जो दिया गया इसको हम क्या कर देते हैं, नॉट, और उसके बाद टू लिख देंगे, नॉट टू कर देंगे। और कम का यहाँ पे कम ही करेंगे, और हियर का जो है क्या हो जाता है, देयर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसी को फिर मान लीजिए अगर दूसरे तरीका जो भी हम बताए हैं और करके, अगर वैसा बनाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और गीता फॉरबिड, फॉरबिड कर देंगे, राइट। गीता फॉरबिड हर हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट दिया है हर, और उसके बाद क्या कर देंगे, नॉट अब हट जाएगा, टू लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे नॉट इसमें क्यों नहीं, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन
हो सकता है, रीच हो सकता है कि नॉट क्यों हटा रहे हैं, तो नॉट इसलिए हटाया जा रहा है कि देखिए फॉरबिड का मतलब होता है मना करना और नॉट का भी मतलब निगेटिव में मना करना, तो दो निगेटिव वर्डों का इस्तेमाल करना एक सेंटेंस में और एक ही सेंस के लिए वो क्या हो जाता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो इस वजह से नॉट हम हटा देंगे, नॉट हो जाएगा क्या हो जाएगा टू हमने नोट कर दिया और आपको ये दिया गया है कम और देयर दिया गया है तो देयर का देयर रहता है उसमें चेंज नहीं करते, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आप आसानी से जो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अच्छा अगर लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ये बहुत बड़ा आपका जो है सेवा है और हमारी तरफ से क्या चला है कि सभी बच्चों तक इस प्रकार के वीडियो जाएं और इसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सीखने को मिलेगा। हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप उसमें देखिए, जहाँ भी आपको शंका हो रहा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसमें सुधार होगा। और इस उद्देश्य से इसको हम आपको टीच कर रहे हैं कि ये लगभग जो भी बच्चे इंग्लिश से जुड़े हुए हैं, जो बेसिक जानना चाहते हैं और उसको एडवांस तक जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब कुछ इसमें मिलेगा बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। और मैं ऐसी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि हर बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, CBSE किसी भी ISC बोर्ड किसी भी बोर्ड का हो, हमारी बात को समझ सकेगा। चलिए थैंक यू, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर हमारी सेंटेंस लेट से शुरू है तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। पापा